कैसी खबर आती है जिसने पाकिस्तानियों के दिल तो एक दफ़ा फिर तोड़ दिए। भारत का जो मीडिया है ना, एक्चुअली एहतशाम, इन्होंने हमेशा ही कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। ये आईसीसी का इवेंट है, ये आईसीसी जाने और भारत जाने, इतना नेगेटिव रोल प्ले भारतीय मीडिया इस वक्त रोल प्ले कर रहा है, इसकी वजह से अब देखें पाकिस्तान ने तो हर जगह एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन जय शाह और उनकी जो वहाँ पे वो इंतजामिया बैठी हुई, बीसीसीआई के लोग बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स का और पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। स्पोर्ट्स का और पॉलिटिक्स का क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना पॉजिटिव रोल प्ले किया, आप आए लाहौर में मैचेस खेलें, भाई आप मैच खेल के वापस इंडिया चले जाएं, कल के पाकिस्तान आके खेलो। पाकिस्तान ने तो बड़े दिल का मुजाहरा किया है। आज अगर बायलैटरल सीरीज होती है पाकिस्तान और इंडिया की, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया उनसे जीत के चली जाए। एक बहुत बड़ी टीम है, बड़ा दिल भी होना चाहिए ना, सोच है वो भी बड़ी होनी चाहिए ना। नहीं आते तो आईसीसी जाने और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जाए। नेगेटिव रोल ये खत्म नहीं करेंगे ना बीसीसीआई वाले, क्रिकेट जो है ना आप इंजॉय नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं एहतशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऐसी शानदार परफॉर्मेंस आज की कि तमाम पाकिस्तानियों के जो दिल हैं वो खुशी से भाग भाग हुए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जनाब शाहनवाज साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनके क्या एहसासात हैं। चेहरे से तो लग रहा है कितने खुश हैं, मुझे लगता है कि आज बेहतरीन खुशी मिली है एक अरसे के बाद। एहतशाम, पाकिस्तान की टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है और इस परफॉर्मेंस बार बार मैं ये बात करने पे मजबूर हूँ कि ये दिस क्रेडिट गोज़ टू आकिब जावेद। व्हाई? उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि इनसे पहले 26 सेलेक्टर्स आए, मुझे किसी के पास विज़न नज़र नहीं आया, लेकिन यही टीम खेल रही थी ना, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप में खेल रही हो, चाहे वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में खेल रही हो, चाहे वो कोई भी इवेंट खेल रही थी, तो यही टीम, यही लड़के खेल रहे थे। सिर्फ क्या फ़र्क था कि कप्तानी का फ़र्क था, सिर्फ एक विज़न का फ़र्क था, एक उसको रीड करने का, स्टडी करने का कि यार हाउ टू विन द मैच। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क था। जो 26 सेलेक्टर्स आकिब जावेद से पहले आए, उन्होंने कहा कि जनाब ये उनका विज़न एक लिमिटेड था, उनके जहन में ये चीज़ नहीं आई। बट जितने भी आए बड़े क्रिकेटर थे, लेकिन एक माइंड होता है ना, जो क्रिकेटिंग माइंड जिसको हम कहते हैं, वो माइंड जिस तरह आकिब जावेद का चला और उन्होंने अपने फ़ैसलों पे इम्प्लीमेंट किया और एक बड़े फ़ैसले किए और साबित किया उन्होंने इस चीज़ को कि देखें जो एक क्रिकेटिंग माइंड होता है ना, वो कभी भी किसी भी वक्त कोई गिरी हुई टीम को वो उठा सकता है। और जैसे कि आपकी ही पॉडकास्ट में आकिब जावेद साहब को आपने बुलाया और उन्होंने बताया कि पिच का क्या वो अहवाल है, पिच बदलेंगे तो ये होगा, तो वो भी बहुत अच्छा साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। ठीक कह रहे हैं, आकिब जावेद ने इधर हमारे पॉडकास्ट में ही मेरे सामने बैठ के ये बात की थी, जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान किस तरह ये इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस की सीरीज जीतेगा, तो आकिब भाई ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा यार एक सिंपल सा फॉर्मूला है यार, आपके पास 3 स्पिनर हैं, आपके पास 3 स्पिनर, 2 फास्ट बॉलर या 1 फास्ट बॉलर, आप खिलाएं, आप जो स्केयर है इसको रफ करें, अच्छी तरह ब्रश मारें, उसको पिच को ड्राई करें, उसके बाद आप देखें वही फार्मूला उन्होंने इम्प्लीमेंट किया मैच के अंदर। और एक ऐसा मैच जो पाकिस्तान एक टेस्ट मैच हार चुका था, उसके बाद दूसरा मैच पाकिस्तान ने स्पिनर्स ने 20 खिलाड़ियों को आउट किया, उसके बाद अगले टेस्ट मैच में हमने देखा कि सेम विकेट, सेम कंडीशन, वही इन्वायरमेंट था, 20 खिलाड़ी फिर स्पिनर्स ने आउट कर दिए और पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी वो जीती, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 3-3.5 साल के बाद। सो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। ये दिस टोटली क्रेडिट गोज़ टू आकिब जावेद। आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस कि वो मेरे पास आए, मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात की, लेकिन ये फैक्ट था, जो कोई ना कर सका वो आकिब जावेद ने करके दिखा दिया। शाहनवाज भाई, मोहम्मद रिजवान, ये भी आकिब जावेद साहब ने जब तब्दीलियां देखी तो उनका फैसला था रिजवान को लगाना या क्या था? वो मोहम्मद रिजवान का वैसे ही बनता था? देखें, रिजवान एक प्रोसेस से गुजरता हुआ कप्तानी कर रहा था। एक प्रोसेस अगर हम देखें, अंडर 19 में उन्होंने कप्तानी की, उसके बाद अपने पेशावर रीजन की उन्होंने कप्तानी की, उसके बाद मुल्तान सुल्तान की कप्तानी की, एक पूरा एक जर्नी है उनकी कप्तानी की। अगर हम बाबर आजम को इसके साथ मुआवजा करते हैं तो बाबर आजम को आप देखें कि बाबर आजम को वाइस कप्तान भी नहीं बनाया गया, जब सरफराज को कप्तानी से हटाया गया तो डायरेक्टली बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया, जबकि वो ही इज़ वेरी गुड प्लेयर। दुनिया के जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं उनमें से एक है बाबर आजम, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो कामरान अकमल ने मुझे बताया, आपने भी सुना होगा कि बाबर आजम के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, तो उसको डायरेक्ट कप्तान बनाया। कोई एक जो प्रोसेस, जिस तरह मैंने रिजवान का बताया, बाबर का इस तरह की कोई जर्नी नहीं थी, वो डायरेक्टली पाकिस्तान टीम के कप्तान बने और एक्सपीरियंस का फुकदान था,
कप्तान का सिर्फ ये नहीं होता कि कोई कप्तान बन जाए तो इसका मतलब होता है कि सारा कुछ ही उन्होंने करना होता है, क्योंकि आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है। आप एज ए प्लेयर आपका डिफरेंट रोल होता है, जब आप कप्तान बन जाते हैं तो आपका जो रोल है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। लेकिन एज ए कप्तान बाबर आजम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, तकरीबन 4 साल उन्होंने कप्तानी की। एंड ऑफ द टाइम जाहिर है पाकिस्तान कोई एक इवेंट भी नहीं जीत सका। मैचेस तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अच्छे जीते, इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और बहुत सारे इवेंट जो है फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया 2022 के वर्ल्ड कप में। लेकिन पाकिस्तान एक्चुअली कोई ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सका था। उसकी रीज़न ये थी कि उनका कप्तानी का जो प्रॉब्लम था वो उन्होंने पहले कप्तानी की नहीं थी, एक्सपीरियंस था नहीं। दूसरी तरफ आपने रजवान की बात की, तो रजवान का मैंने आपको जर्नी बताई है कि वो किस तरह कप्तान बने। शाहनवाज भाई, मैं यही चाहता था कि आज की इस जीत में आप रिजवान का कितना किरदार देखते हैं? देखिए, किसी भी टीम की जीत में जो कप्तान का जो रोल होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपने फील्डिंग सेट करनी है, आपने बॉलिंग चेंजिंग करनी है, आपने जो अपनी बैटिंग लाइन है उसको चेंज करना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर देखें, और फिर ये सारे फैसले कप्तान ने करने होते हैं। कोचेज़ ने तो आपको एक प्लान दिया, देन आपने वो प्लान आप लेके आए, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड में। वो तो एक सिंपल सा होता है ना, आपको दिया, लेकिन शार्प माइंड कप्तान चाहिए। अब मैं आपको इंडिया की एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह धोनी कप्तान था। धोनी दुनिया का वाहिद, पूरी दुनिया में ऐसा कप्तान गुजरा है भारत का, अगर हम धोनी की बात करें तो कोई ऐसी ट्रॉफी, कोई ऐसा इवेंट नहीं था जो महेंद्र सिंह धोनी ने, ही इज़ ग्रेट प्लेयर, और उन्होंने भारत को ना जितवाया। उसकी रीज़न क्या थी कि एक तो वो बहुत कूल कप्तान थे, फिर उसके बाद उनके जो फैसले होते थे कभी वो हमें हाइपर नज़र नहीं आए। और वही सेम स्ट्रेटजी रिजवान जो है, हमने देखा है PSL के मैचेस में, जिस तरह वो खुशदिल शाह को उन्होंने बॉलर बना के, मतलब नॉर्मली वो बैटर है, उनसे बॉलिंग करवाई, उनसे परफॉर्म करवाया, और वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमने देखी PSL में मुल्तान सुल्तान की, कि वो एक मरतबा जीते भी, फाइनल में भी उन्होंने रसाई हासिल की। सो रिजवान के अंदर वो सारी एलिमेंट्स हैं जो एक कप्तान के अंदर होने चाहिए। हमने देखा है कि आखिरी ओवर्स में भी वो डबल स्लिप लगी हुई थी, स्लिप नहीं उसने ख़त्म की। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही हमेशा ये है कि जब कप्तान को, आप कप्तान की और बॉलर की आपस में जब अंडरस्टैंडिंग होगी, और कप्तान बॉलर को रीड करेगा, स्टडी करेगा कि यार बॉलर अगर इस लाइन पे बॉल कर रहा है तो किस जगह पे मैंने फील्ड सेट करनी है, सिर्फ एक वो साइन होता है, एक इशारा होता है काफ़ी बॉलर का, तो कप्तान उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ लेता है, और उसके ऊपर जिस तरह वो अमल करता है और जिस तरह वो एग्रेसिव कप्तानी कर रहा है। हमने देखा कि जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें हालांकि शान मसूद कुछ अरसे से कप्तान है, लेकिन उस तरह की कप्तानी उन्होंने नहीं की थी। जब वो एक जीत का एक मोमेंटम बना, जब उनको कॉन्फिडेंस मिला, बैकअप मिला, तो शान मसूद भी हमें एक अच्छे कप्तान जो है वो नजर साबित हुए। अच्छा शाहनवाज भाई, हमने देखा कि आज के मैच में भी और गुज़श्ता मैच में टीम मुतीर नज़र आई है। क्या इस वक्त जो चैम गोइयाँ थी इससे पहले चल रही कि पाकिस्तानी टीम में ग्रुप बंदी है, क्या मुतीद होने के बाद वो ग्रुप बंदी खत्म हो गई है, या क्या आपको क्या नज़र आ रहा है? देखें, कैटेगोरिकली मेरा ख्याल है जो ये नई इंतज़ामिया आई है, मैनेजमेंट आई है, इन्होंने जिस तरह फ़खर को ड्रॉप किया, फिर उसके बाद आपको पता है कि टेस्ट मैच में उन्होंने बाबर आजम को आकिब जावेद ने ड्रॉप किया, फिर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया, नसीम शाह को उन्होंने ड्रॉप किया। सो ये एक अच्छा फैसला इसलिए था कि मुसलसल 7-8 साल से ये लड़के कंटिन्यू टीम में खेल रहे थे, ड्रॉप नहीं हो रहे थे, और लड़के ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई हमारे बगैर तो शायद टीम कंप्लीट नहीं होगी, हम ही खेलेंगे, हमें कोई ड्रॉप कर नहीं सकता। सो आकिब जावेद ने क्या किया, ये रियलाइज़ करवाया प्लेयर्स को कि अगर आप नहीं भी खेलेंगे तो टीम हमारी कंप्लीट है, हमारी टीम खेल भी सकती है और जीत भी सकती है। लेकिन उन्होंने प्रूव किया। उस पे तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है ना, किस चीज़ पे? फ़खर ज़मान को जिस बना पे देखिए, आप फ़खर ज़मान को ड्रॉप करना, इसलिए जाहिर है वो तो अगर आप किसी इदारे के कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये फ़खर ज़मान ने ख़ुद तो शायद ये ट्वीट ना किया हो, लेकिन फिर भी उनकी जो आईडी है उससे ट्वीट हुआ, एक ऑफिशियल उनकी जो अकाउंट है उससे ट्वीट हुआ, तो ऑब्वियसली तो फिर ये फ़खर ज़मान का ही इसमें तो मैं समझता हूँ कि इशू था, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। जाहिर है अगर आपने कुछ इस तरह का ट्वीट किया था, अपोलोजाइज, देन आप पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं, आपने बहुत परफॉर्म किया हुआ है, आपने पाकिस्तान को बहुत से मैचेस जितवाए हुए हैं, अच्छा टैलेंट है। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम जितनी जल्दी क्रिकेट बोर्ड सॉर्ट आउट कर लेगा तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। ये तो थी खुशखबरी, लेकिन अब से 4 घंटे पहले एक ऐसी खबर आती है जिसने पाकिस्तानियों के दिल दो एक दफ़ा फिर तोड़ दिए। वो खबर ये थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा।
ये इंडियन मीडिया की तरफ से बार बार चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान नहीं आएगा भारत, यहाँ तो वो दुबई में खेलेगा या कोई मुतबादिल ऐसा स्टेडियम या ऐसी जगह हो जहाँ पे भारत अपने चैंपियन ट्रॉफी के मैच खेलेगा। यार देखिए, भारत का जो मीडिया है ना, एक्चुअली एहतशाम, इन्होंने हमेशा ही कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। कोई ऑफिशियली लेटर नहीं आया कि भाई भारत ने, आईसीसी की तरफ से कोई ऑफिशियली लेटर नहीं आया। ये तो देखिए, ये आईसीसी का इवेंट है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का इवेंट नहीं है या बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। ये आईसीसी जाने और भारत जाने। लेकिन जितना नेगेटिव रोल प्ले काफ़ी अरसे से भारतीय मीडिया इस वक्त रोल प्ले कर रहा है, ये पैथेटिक किस्म का रोल इन्होंने प्ले किया है, जिसकी वजह से अब देखें, पाकिस्तान ने तो हर जगह एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ लास्ट ईयर, पाकिस्तान वहाँ जाके खेला और सारे मैचेस खेले और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं था। तो इससे पहले ये ब्लंडर जो थे इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में भी उन्होंने किए, जिस तरह पाकिस्तान में सारे मैचेस होने थे एशिया कप के, लेकिन जे शाह और उनकी जो वहाँ पे वो इंतज़ामिया बैठी हुई है, जो मैनेजमेंट, जो बीसीसीआई के लोग बैठे हुए हैं, आई डोंट नो किस किस्म की उन लोगों की सोच है कि स्पोर्ट्स का और पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये हर चीज़ को उठा के पॉलिटिक्स में डाल देते हैं कि हर चीज़ को नथी कर देते हैं, जनाब ये पॉलिटिक्स। भाई स्पोर्ट्स का और पॉलिटिक्स का क्या है? अब आपके प्लेयर अगर कहीं और भी अगर आप खेलते हैं तो जाहिर है वर्ल्ड कप के मैचेस ही हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं या एशिया कप के मैचेस खेलते हैं। अब बायलैटरल सीरीज तो नहीं खेल रहे। अब कभी भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है कि जनाब इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान आके नहीं खेलेगी। ये बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना पॉजिटिव रोल प्ले किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ये ऑफ़र तक दी कि भाई आप आएँ, लाहौर में मैचेस खेलें, भाई आप मैच खेल के वापस इंडिया चले जाएं। यहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर दी है। लेकिन ये जो इनकी हठधर्मियाँ हैं, इनसे भारतीय मीडिया कभी बाज नहीं आता और उसी तरह की अब जो एटीट्यूड है वो हमें नज़र आ रहा है, जो बीसीसीआई के लोग बैठे हुए हैं। जबकि एशिया कप हो रहा था, एशिया कप से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो वफ्द था वो पाकिस्तान आके वो टूर किया, पाकिस्तान ने बड़ा वार्म वेलकम किया, हर किस्म का प्रोटोकॉल दिया, हर चीज़ से उनको बताया कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन हठधर्मी से बाज नहीं आ रही है। लेकिन अभी जो शंघाई ताउन का इजलास हुआ है उसमें जयशंकर ने कहा है कि हम इस पे सोचेंगे और टीम को पाकिस्तान भेजेंगे। देखिए इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप यकीन दहानी करवा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की मीडिया इस तरह कर रही है। देखिए यही बात तो हम हर प्लेटफॉर्म पे यही करते हैं ना कि बीसीसीआई को अपने मीडिया के ऊपर थोड़ा चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत इसलिए है कि एक लेटर जो ऑफिशियली अभी क्रिकेट बोर्ड ने जारी ही नहीं किया, वो खबरें पहले ही चलनी शुरू हो जाती है, सनसनी पहले ही फैला देते हैं। और भाई इतना ही तुम लोगों को डर रहा है तो भाई तुम लोग भी अपने वहाँ से निकल के पाकिस्तान आके खेलो। पाकिस्तान ने तो बड़े दिल का मुजाहरा किया है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हम खेल के नहीं आए वहाँ पे। हाँ जी, 2011 देखा, हम गए, हमने खेला वहाँ पे, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम। पाकिस्तान हारा है, जीता है, व्हाटएवर जो भी हुआ है, लेकिन कब ये उन्हें डर तो नहीं है अगर के भारत पाकिस्तान आ जाता है और यहाँ से हार के जाता है वापस, तो फिर तो वो छोड़ेंगे। इस मोमेंटम के साथ मेरी बात याद रखो, जिस मोमेंटम के साथ पाकिस्तान की टीम खेल रही है ना, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, आज अगर बायलैटरल सीरीज होती है पाकिस्तान और इंडिया की, चलें किसी थर्ड वेन्यू में करवा दें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया उनसे जीत के चली जाए। अभी रिसेंटली इंडियन टीम को 3-0 से मार के गए न्यूजीलैंड की टीम। तो इतनी इबरतनाक शिकस्त के बाद आपका जो एटीट्यूड है क्रिकेट के लिए पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? कि आप भाई अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है, पैथेटिक परफॉर्मेंस थी आपकी, आप 3-0 से न्यूजीलैंड से हारे हैं। मैं चैलेंज देता हूँ, इंडिया आए, चलें पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज ना खेले, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेल लें, ठीक है। पाकिस्तान जाके खेलने को तैयार है कि बायलैटरल सीरीज खेल लें किसी न्यूट्रल वेन्यू पे, ये कभी पाकिस्तान से जीत नहीं सकते। मतलब मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। कहना है कि इस वक्त जो भारत की टीम है और पाकिस्तान की टीम है, वो पाकिस्तानी टीम भारत से ऊपर है। पाकिस्तान ने, आप ये देखें कि पहला मैच जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था ऑस्ट्रेलिया में, तो पाकिस्तान का टोटल स्कोर था 204 रन। पाकिस्तान एक बहुत ही छोटा टारगेट था। ऑस्ट्रेलिया के कितने प्लेयर आउट हुए? 8। पाकिस्तान वो जीता हुआ मैच हारा है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रही, इतना बेहतरीन जो है ना वो कॉन्फिडेंस आया, इतना रिदम में आए हैं, सारा बेहतरीन हो गया। तो मुझे ये बताएं कि दूसरा मैच आज पाकिस्तान जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम, उनकी होम ग्राउंड में, होम जो पिचेस हैं जहाँ पे इनको एडवांटेज है, मेलबर्न का ग्राउंड भी बड़े हैं, तो 163 पे पूरी टीम को आउट कर दिया। तो ये कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया के पास
देखिए इंडिया के बड़े बड़े बॉलर हैं, मैं कब ये बात कह रहा हूँ कि भाई बुमराह इज ग्रेट बॉलर, रोहित शर्मा बहुत बड़ा बैट्समैन है, विराट कोहली बहुत तगड़ा प्लेयर है, एक बहुत बड़ी टीम है। लेकिन बड़ी टीम में उन्होंने हमेशा बड़ा दिल भी होना चाहिए ना, आपकी जो सोच है वो भी बड़ी होनी चाहिए ना। अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो आप हीले बहाने करके मीडिया के जो उसे क्या कहते हैं वसत से आप ये कर रहे हैं कि जनाब हम नहीं आ रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम नहीं आ रहे। ओ भाई वो हमारी सिरदर्द नहीं है, हमारी तरफ से हर किस्म की तैयारी है, हमारे स्टेडियम तैयार है, चेयरमैन साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं, आज तो ठीक है, पाकिस्तान की टीम ना है तो ना है, ठीक है, ये हमारी सिरदर्द नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। अगर आते मोस्ट वेलकम, 100 बार आए खेले, नहीं आते तो आईसीसी जाने और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जाने। लेकिन एहतशाम, जब तक ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए जब तक अपना ये नेगेटिव रोल ये ख़त्म नहीं करेंगे ना बीसीसीआई वाले, आप ये यकीन करें कि कभी भी जो है ना वो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट जो है ना को आप इंजॉय नहीं कर सकते। अच्छा, ये वहाँ की मीडिया या फिर उनकी गवर्नमेंट वो इस वक्त डबल साइड नहीं खेल रही? एक तरफ वो लेटर नहीं जारी कर रही, खुद कोई बयानबाजी नहीं कर रही, दूसरी तरफ मीडिया के थ्रू कर रही है। देखिए ये फीड किया जा रहा है ना, उन्होंने ही कहा होगा, देखिए ना, फीड किया जा रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने यार, ये फीड किया जा रहा है ना उनको, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने नहीं, भाई क्यों नहीं आना, क्या प्रॉब्लम क्या है, आप आए खेले, बड़े दिल का मुजाहरा करें, आपने खेलना है। आप लाहौर, आप एक वेन्यू सेलेक्ट कर लें, क्या आपने सारे मैचेस आपके लाहौर में होंगे, कजाफी स्टेडियम में आपने खेलना है, आप आए मैच खेलें, यहाँ से जाएं वापस इंडिया, ये कितना बेहतरीन ऑप्शन है। और हमारी जो तैयारियां हैं वो 100% उसी तरह तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मर्जी आए, जैसा भी इन्होंने करना है, वो मतलब आईसीसी की सरदर्द है, मैंने पहले भी बात की है, तो हमारी तरफ से तैयारियां कंप्लीट है। लेकिन भारत को कम से कम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा, ये नेगेटिव थिंकिंग को, और ये जो फीड कर रहे हैं ना जो ख़बरें भारतीय मीडिया को, तो मेरा ख्याल है इनसे उनको थोड़ा इज्तनाब करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी शायकीन भी देखना चाहते हैं इंडियन टीम को यहाँ पे खेलते हुए, जबकि जब पाकिस्तान की टीम वहाँ पे गई है तो हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे उनको बहुत प्यार मिला है, वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम किया है उन्होंने। सो ये अवाम की बात नहीं है, ये एक्चुअली जो वहाँ पे जो बीसीसीआई है या भारतीय जो गवर्नमेंट है उनका ये सारा इशू क्रिएट किया हुआ है। बाकी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा रीज़न है कि भारत जो है ना वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी ना खेले। बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई आपके टाइम देने का। साबिक क्रिकेटर शाहनवाज साहब ने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि अगर वो पाकिस्तान नहीं आते फिर क्या नुकसानात हो गए, आते हैं तो फिर क्या फ़ायदे होंगे, ये सारे आपके सामने रखा, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज की परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त थी, उसकी वजूहात क्या थी, वो भी इन्होंने बेहतरीन तरह एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।